ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में करीब 8 महीने का समय शेष है। सत्ताधारी टीएमसी कांग्रेस के साथ बीजेपी भी अपनी चुनावी तैयारियों पर जोर शोर से काम कर रही है। इसी बीच टीएमसी खेमे से अच्छी खबरें नहीं आ रही और पार्टी अजीब कश्मकश से जूझ रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता धीरे धीरे बगावत पर उतर आए हैं। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के बगावती तेवरों के बाद टीएमसी कांग्रेस के विधायक मिहिर गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए। कथित तौर पर डूबते जहाज रूपी टीएमसी पार्टी में हो रही टूट के लिए अभी तक ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार बताया जा रहा था, लेकिन अब ममता की पार्टी की टूट में प्रशांत किशोर का नाम उछल रहा है। कुछ पार्टी नेताओं ने पीके पर सवाल उठाए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने पीके की एजेंसी आईपैक को बंगाल चुनाव में टीएमसी का कामकाज देखने के लिए हायर किया है। टीएमसी के कई नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ इन दिनों खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। शुभेंदु की नाराजगी के पीछे भी प्रशांत किशोर के संगठन में हस्तक्षेप को बताया जा रहा है। दरअसल विधानसभा और आंध्र प्रदेश समेत कई चुनाव में जीत के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले पीके को ममता बनर्जी ने पिछले साल ही पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी का कामकाज देखने के लिए हायर किया है। प्रशांत किशोर की एजेंसी आईपैक पिछले कई महीनों से टीएमसी के लिए काम कर रही है, लेकिन अब जो वहां से खबरें आ रही है उससे ममता की पीके से जो उम्मीद थी उन्हें झटका लगना स्वाभाविक है। जब से शुभेंदु की बगावत खुलकर सामने आने लगी है तो ममता ने उन्हें मनाने के लिए प्रशांत किशोर को उनके पास भेजा था। पीके पूर्वी मिदनापुर जिले के कांति स्थित शुभेंदु अधिकारी के घर भी पहुंचे थे। हालांकि शुभेंदु उस वक्त घर पर नहीं थे। पीके उनके पिता शिरीर अधिकारी से मिले और उन्हें अपना संदेश देकर आ गए थे। बाद में खबर आई कि प्रशांत किशोर का शुभेंदु से संपर्क भी हो गया, लेकिन शुभेंदु के तेवर अभी भी कम होते नहीं दिख रहे। शुभेंदु को मनाने में फेल रहने के बाद पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर के विरोध में आवाज और तेज हो गई है। पिछले दिनों मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक नियामत शेख ने एक पब्लिक रैली में प्रशांत का खुलेआम विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कौन है पीके, क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति समझने की जरूरत है? अगर बंगाल में टीएमसी को नुकसान पहुंचता है तो पीके उसकी वजह होंगे। वहीं कुछ बिहार से पूर्व टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने भी प्रशांत किशोर पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। उन्होंने एक पोस्ट पर पीके पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या टीएमसी अभी भी वाकई ममता बनर्जी की पार्टी है? ऐसा लगता है कि पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। दरअसल प्रशांत किशोर के फेरबदल की सलाह का मकसद साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को आगे लाना है, क्योंकि इस वक्त टीएमसी में कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस पर उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। इसके लिए प्रशांत किशोर की टीम ने तमाम जिलों का दौरा किया था, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर फेरबदल की सलाह दी थी। अब सवाल ये भी आता है कि ऐसे में तो पीके पर सवाल उठने चाहिए, लेकिन पार्टी से बगावत क्यों? इसकी वजह ये है कि पीके की टीम का काम सिर्फ सुझाव देना है। उन्हें अमल करने या न करने का फैसला खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता लेते हैं। यानी पर्दे के पीछे से सहमति ममता के जरिए ही मिल रही है और फेरबदल किए जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर के चुनावी रणनीतिकार के रूप में करियर ग्राफ की बात करें तो वह अपनी फील्ड में सफल ब्रांड के रूप में नाम कमा चुके हैं। उन्हें सिर्फ 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में ही शिकस्त देखने को मिली थी। इस चुनाव में वह कांग्रेस के पोल स्ट्रेटेजिक थे, लेकिन नतीजों में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पीछे भी पीके का दिमाग बताया गया था, लेकिन इस चुनाव में मिली हार के बाद दोनों दलों के रिश्तों में भी खटास आ गई। इसके बाद 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन, आंध्र प्रदेश में वाईआरएस कांग्रेस और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की बिसात बिछाने में प्रशांत किशोर का हाथ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पीके ने एनडीए के लिए उन्होंने सफल चुनावी रणनीति बनाई थी, जिसका परिणाम पूरे देश ने देखा है। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के हाथों सीटें खिसकने के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी ने पीके से संपर्क किया और विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें कामकाज सौंपा। अब संगठन में उनकी बढ़ती दखल से पार्टी नेता खुश नहीं आ रहे। जिस तरह ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी बता रही है, उसी अंदाज में पार्टी नेता प्रशांत किशोर को बाहरी बताते हुए विरोध के सुर उठ रहे हैं। हालांकि ये विरोध के सुर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के कानों में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि हर हाल में चुनाव जीतने की जुगात में ममता दीदी की पीके को हर तरह से हरी झंडी मिल रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।